क्या आप जानते हैं आपका 3 शरीर है। मैं आज इस एपिसोड में आपका परिचय आपके शरीर से करवाऊंगी। विषय गंभीर है, इसे हल्के में मत लीजिएगा वरना सिर के ऊपर से गुजर जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर साधना श्रीवास्तव है। मैं एक रिटायर्ड फिज़िक्स की प्रोफेसर हूँ और तत्वबोध का अध्ययन करके इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, हर शुभ कार्य के पहले मंगलाचरण किया जाता है, तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। गुरु को प्रणाम करके आज की कक्षा मैं प्रारंभ करती हूँ। और आज मैंने गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी का तस्वीर भी यहाँ लगा दिए हैं। तस्वीर को देखने से परिचय अच्छा होता है। मैं आपका परिचय आदि गुरु शंकराचार्य से करवा रही हूँ। इनका जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। बहुत ही अल्पायु में 8 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया और 16 साल की आयु तक, नहीं 12 वर्ष की आयु तक ये चारों वेद और 100 से ऊपर जितने ग्रंथ थे सबको इन्होंने कंठस्थ याद कर लिया। और 16 साल की उम्र में तो इन्होंने 100 से ज़्यादा ग्रंथों की रचना कर डाली। ये भारतवर्ष को दक्षिण से उत्तर तक पूरा भ्रमण किए और 32 साल की आयु में ये निर्वाण प्राप्त कर गए। शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत की रचना की और अपने समकालीन बहुत विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करके उन्होंने पराजित किया। आगे मैं इनके बारे में हर एपिसोड में शनय शनय आपको परिचय देती रहूँगी। अभी हम लोग अपने सनातन धर्म की खूबसूरती को देखें। हम चाहे अद्वैत वेदांत को मानते हों या द्वैत वेदांत को मानते हों, चाहे हम शिव को मानते हों या हम वैष्णव हैं, या हम किसी अन्य देवी देवता को मानते हैं या किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं, हम कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं, लेकिन हर हाल में हम सनातनी हैं। हमारे ऊपर कोई भी चीज़ थोपा नहीं जाता है। हम सनातनी हैं, इसका परिचय है कि हम जो भी करते हैं वो अपनी सूझबूझ और तर्क के आधार पर करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रार्थ का प्रचलन रहा है। शास्त्रार्थ में अपनी थियरी लोग एक दूसरे पर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आत्मा के खोज में निकले हैं। आत्मा को हम लोग ढूंढें। सबसे पहले तो हम अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आत्मा के गुण हैं सत, चित और आनंद। सत यानी आत्मा नित्य वस्तु है। चित यानी वह चेतन है, उसे सब पता है, नॉलेज है। और आनंद यानी उसमें परम सुख का अनुभव है। ये है आत्मा के 3 गुण। और जो हम लोगों को टेस्ट करने की विधि मिली है वो है
एलिमिनेशन टेस्ट। तो पहले जब इसे अपने शरीर के अंदर ढूंढेंगे तो पहले हम अपने शरीर को पहचानें। हमारा शरीर 3 प्रकार का है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सबसे पहले हम स्थूल शरीर को समझेंगे। स्थूल शरीरम किम पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम सत्कर्मजन्यम। अर्थात स्थूल शरीर 5 महाभूतों से पंचीकृत होकर बना है। ये 5 महाभूत हम सभी जानते हैं कि धरती, जल, आकाश, वायु और अग्नि से हमारा शरीर बना है। और ये 5 तत्व हमारे शरीर में पंचीकृत भाव से हैं। ये पंचीकृत क्या होता है? ये एक तरह से 5 तत्वों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। इसे हम विस्तार पूर्वक बाद में समझेंगे। पंचीकृत, अपंचीकृत, द्वैत, अद्वैत, ये सब विस्तार पूर्वक हम बाद में समझेंगे। तो स्थूल शरीर में ये 5 तत्व पंचीकृत भाव में है। जिस शरीर को हम देख पाते हैं वह स्थूल शरीर है। यह स्थूल जो 5 तत्वों से बना है उसमें आकाश वह स्थान है जो हमारा शरीर घेरता है। यानी आकाश के जिस भाग को हम घेर के रखते हैं अपने शरीर द्वारा, उसे हम आकाश कहते हैं। मृत्यु के बाद जब हमारा दाह संस्कार हो जाता है तो यह जो स्थान हम लोग घेरे हुए हैं वह रिक्त हो जाता है। यानी उतना आकाश जो हम लोग छेक के रखे थे वह मुक्त हो जाता है। जल, जल तत्व यानी हम लोग पानी जो पीते हैं वह तरल के रूप में हमारे खून में मिल जाता है और बहता है, इसलिए हमारे शरीर में जल तत्व मौजूद है। वायु, वायु जो हम श्वास अंदर लेते हैं वह वायु अंदर जाके हमारे खून में घुल जाता है। आप देखते होंगे कि जो प्राणी जल में रहते हैं वे भी श्वास लेते हैं। और एक्वेरियम में आप देखते होंगे जब मछलियाँ सांस छोड़ती हैं तो उसमें बुलबुला के रूप में वो हवा बाहर निकलता है। यानी जल में वायु घुल सकता है। उसी प्रकार हम जो श्वास लेते हैं वह हमारे रक्त में घुला रहता है और इस प्रकार यह सत्य है कि हमारे अंदर वायु है। पृथ्वी, हम जो अन्न खाते हैं जो पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है और उसे खाकर हमारे अंदर मांस, अस्थि, इसका निर्माण होता है। और मृत्यु के बाद, दाह संस्कार के बाद यह राख बन फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा। हाँ, एक बाकी है, अग्नि। हम लोग जो थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर नापते हैं कि हमें बुखार है या हम नॉर्मल हैं, ये जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है ये है अग्नि तत्व। कोई मृत शरीर में यह टेम्परेचर नहीं पाया जाएगा, वह ठंडा पड़ चुका रहता है। तो हमारे अंदर अग्नि तत्व है, इसीलिए हमारा शरीर गर्म रहता है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि हमारे अंदर ये 5
तत्व किस प्रकार विद्यमान है। स्थूल शरीरम किम पंचीकृत पंच महाभूतैः सत्कर्मजन्यम भोगायतनम शरीरम। सत्कर्मजन्यम का क्या अर्थ है? स्थूल शरीर तो पशु पक्षी को भी प्राप्त है, लेकिन ये मनुष्य का शरीर जो हमें मिला है, यह हमारे किसी सत्कर्म का फल है। क्यों? क्योंकि इसी जन्म में, इसी शरीर में हम मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने की सोच सकते हैं। यही शरीर कर सकता है। पशु पक्षी को यह नसीब प्राप्त नहीं है, तो इसीलिए ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है। आगे कहा गया है कि सुख दुख आदि भोगायतनम शरीरम, यानी सुख और दुख इसी शरीर की मदद से हम भोगते हैं। जितना ऐशो आराम सुख सुविधा हमें मिले उसे यही शरीर भोगता है, और अगर बीमारी पीड़ा कष्ट मिले तो वह भी इसी शरीर को भोगना पड़ता है। इस शरीर में 6 प्रकार के विकार भी हैं। वो कौन कौन से विकार हैं, तो इसको पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि स्थूल शरीरम किम पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतम सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम अस्ति जायते वर्धते विपरिणते अपक्षीयते विनश्यति इति। अर्थात सबसे पहले ये जो 6 प्रकार के विकार हैं वो क्या हैं? वो इस प्रकार हैं कि अस्ति यानी मेरा अस्तित्व, माँ के गर्भ में मेरा होना मात्र ही अस्ति है। जायते यानी जन्म होता है। विपरिणते नहीं, वर्धते यानी उसके बाद हम लोग बड़े होने लगते हैं, हमारा ग्रोथ होता है। और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ होता ही चला जाता है, कुछ दिनों बाद ये ग्रोथ रुक जाता है। उसके बाद क्या होता है? विपरिणते यानी हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगता है। जो पुरुष हैं उनको मूंछ या दाढ़ी निकल आती है। स्त्री के शरीर में, लड़कियों के शरीर में भी परिवर्तन आता है, उसे कहते हैं विपरिणते। उसके बाद अपक्षीयते यानी हमारा शरीर का क्षय होने लगता है। हम पहले जितने सुंदर नहीं दिखते हैं, हमारा शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, हमारा शरीर में क्षय होने लगता है। इसको कहते हैं अपक्षीयते। और अंत में क्या होता है? विनश्यते इति। कोई चीज़ का जब अंत हो जाता है तो हम कहते हैं इति श्री, यानी इसका अंत हो गया। और ये है षड विकार वदे तत् स्थूल शरीरम, जिसमें ये 6 प्रकार के विकार पाए जाएं उसे स्थूल शरीर कहते हैं। तो हम लोग स्थूल शरीर क्या है समझ लिए। जब हमारे शरीर का अंततो गत्वा विनाश हो जाता है, अंत हो जाता है, तो फिर ये नित्य तो रहा नहीं। तो एलिमिनेशन टेस्ट में इस स्थूल शरीर को एलिमिनेट कर देना पड़ेगा, यानी
आत्मा यहाँ नहीं है, हमारे स्थूल शरीर में नहीं है। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। अगला शरीर हमारा है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीरम किम अपंचीकृत पंचमहाभूतैः कृते सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोग साधनम। अर्थात सूक्ष्म शरीर क्या है? तो ये भी पंचमहाभूत से ही बना है, लेकिन यह पंचमहाभूत यहाँ अपंचीकृत है। ये पंचीकृत और अपंचीकृत शब्द हम लोग बाद में समझेंगे। और यह भी हमें हमारे सत्कर्मों के आधार पर ही मिला है। सूक्ष्म शरीर भी हमारे अच्छे कर्मों के फल से ही मिला है। सुख दुखादि भोग साधनम। देखिए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में ये फर्क है कि स्थूल शरीर को कहा गया कि सुख दुख भोगायतनम शरीरम, और यहाँ कहा जा रहा है सुख दुखादि भोग साधनम। अब इन दोनों में फर्क समझना है। इसलिए ये सूक्ष्म है, ये दिखाई नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जड़ है। जड़ क्यों है? क्योंकि ये जो पंच तत्वों से बना है वो पांचों तत्व जड़ हैं। अग्नि में चेतना नहीं है, अग्नि कुछ समझता नहीं है, उसका धर्म है जला देना, वो जला देगा। उसे सोचना नहीं है कि किसे जलाएं किसे नहीं जलाएं, वो अपने गुण के अनुसार हर किसी को जला देता है। जल तत्व का काम ही है भिगा देना, वो भिगा देगा, उसमें चेतना नहीं है। तो हमारे किसी भी पांच तत्वों में, न वायु में, न अग्नि में, न आकाश में चेतना कहीं भी नहीं है। पांचों जड़ है। तो सूक्ष्म शरीर भी जड़ है, और चूंकि वह सूक्ष्म है वह दिखाई नहीं देता है। अब भोगायतनम और भोग साधनम में क्या फर्क है? स्थूल शरीर जो है वो भोगायतनम है, और सूक्ष्म शरीर जो है वह भोग साधनम है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा फिजिक्स का लैब है। हमारे स्टोर रूम में, फिजिक्स के स्टोर रूम में तरह तरह के उपकरण रखे रहते हैं। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर आदि आदि। तो यह आयतन, यानी ये स्टोर रूम जो है वो आयतन है, वह भवन है। इसको गुल्लक से भी समझिए। गुल्लक, मिट्टी का गुल्लक जो बचपन में हम उसमें धनराशि जमा करते थे, वह गुल्लक जो है, वह डिब्बा जो है, वही है मेरा स्थूल शरीर। और सूक्ष्म शरीर क्या है? उसके अंदर रखे हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वह इंस्ट्रूमेंट्स हैं साधन। जिस साधन को हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे साधन इसी स्थूल शरीर के अंदर रखे हुए हैं। सूक्ष्म शरीरम किम अपंचीकृत पंचमहाभूतैः सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोग साधनम पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राणदाय मनश्चैकम बुद्धिश्चैका
सत्कलाभि कृतं सत्कलाभि सह यत् तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम। यानी सूक्ष्म शरीर क्या है, इसमें क्या है? हमारे सूक्ष्म शरीर में जो 5 इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय रखे हुए हैं और 5 प्राण हैं, एक मन है और एक बुद्धि है। इस प्रकार 17 होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। यह सूक्ष्म शरीर में 17 कलाएं मौजूद हैं और ये 17 कलाएं जहाँ स्थित है, जिस शरीर में स्थित है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो हमारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं, ये उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप हमारे लैब में रखा रहता है। अच्छा, एक बात गौर कीजिए, क्या माइक्रोस्कोप देखता है? क्या टेलीस्कोप देखता है? नहीं, ये सिर्फ उपकरण है। देखने वाला कोई और होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारी इंद्रियां हैं, वह देखती नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप की तरह। देखने वाला तो कोई और है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वह साधन है। इंस्ट्रूमेंट सिर्फ साधन होता है। दूर की चीज़ देखना है, टेलीस्कोप लगाओ, साधन ले आओ, दूर की चीज़ देख लो। तो ये हमारे ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, ये सब सिर्फ साधन है, इसे देखने वाला कोई और है। अब हमारे कर्मेंद्रिय, मान लीजिए हमारे हाथ पैर हैं, इस पर हम विस्तार में बात करेंगे अगले एपिसोड में। आँख से हाथ कनेक्टेड नहीं है, कोई नस नाड़ी नहीं है जो कि आँख से हाथ को कनेक्ट करे, लेकिन दृश्य के आधार पर कोई न कोई आदेश देता है कि बोझ को उठाओ, और हाथ जो है वो उस चीज़ को उठा लेता है। तो सूक्ष्म शरीर सिर्फ साधन है, और यह एलिमिनेशन मेथड में यह भी फेल कर जाएगा। क्यों? क्या आप बता सकते हैं? ये इसलिए फेल कर जाएगा कि यह जड़ है, और आत्मा तो सत्य चित्त आनंद है। तो सूक्ष्म शरीर जब जड़ है तो मेरे सूक्ष्म शरीर में भी आत्मा का वास नहीं हो सकता है। आत्मा नहीं है सूक्ष्म शरीर में। तो आज का ये ज्ञान हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड, अगले रविवार को हम पुनः मिलेंगे, इसमें और विस्तृत जानकारी देंगे। आप सभी मेरे कक्षा में आते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको इस विषय में रुचि है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें